तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये गणित ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर है 3.3 और इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं 5 और यहाँ पे क्वेश्चन में जो है साइन 75 डिग्री का जो है मान फाइंड करना है। ठीक है, साइन 75 डिग्री का जो है मान ज्ञात करना है। अब कैसे मान ज्ञात करना है थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में दे रखा है, लिख लेते हैं क्या कि दिया है, क्या दिया है साइन 75 डिग्री। चूंकि हम इसका मान जानते नहीं हैं, याद भी नहीं किए हैं, 10th में तो बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पे देखिए 75 को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, साइन 75 को जो है दो भागों में तोड़ते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं 60 प्लस 15, यही लिखेंगे और क्या 70 और 5 75। इतना करने के बाद आपको दो चीजें याद रखना है। दो चीजें क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या बोले, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी का फॉर्मूला साइन कॉस साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस a उसके बाद b यानी कि साइन a इंटू कॉस b प्लस इसी को उल्टा दो, a b सेम रहेगा। ठीक है, इसी को साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस ए इंटू साइन बी। समझ गया तो ठीक है, नहीं तो चीजें याद कर लो। मैथ्स में ऐसे कहावत भी है कि जो चीजें समझ में नहीं आती है उसको याद कर लो। ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या बोले कि साइन ए प्लस बी का साइन कॉस कॉस साइन, एक बार साइन कॉस एक बार कॉस साइन, ए बी का पोजीशन सेम रहेगा। उसके बाद इसके साथ साथ आपको याद रखना है साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक, साइन 15 डिग्री का मान, तो ये आपको याद रखना है √3 - 1 बाय 2√2। और इसके लगे हाथों जो है cos 15 का भी याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम ही है, मिलता जुलता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। तो चीजें जब लगातार सेम रहे तो याद करना भी जो है आसान हो जाता है। बस इतना चीज अगर याद है तो ये सवाल जो है आपके झोली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ देख साइन a प्लस बी, क्या मैंने साइन a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होगा, तो ये इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a यानी कि 60 डिग्री इंटू कॉस b यानी कि 15 डिग्री प्लस और यहाँ पे क्या हो गया हमारा कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक आने के बाद क्या करोगे, सब तो मान पता है, साइन 60 कॉस 60 मान जानते हैं, रख देंगे। उसके बाद कॉस और साइन 15 वाला जो है यहां से मान को रखेंगे। अब देखिए कॉस 15 हो या साइन 15 हो, ये आप जो है 45 माइनस 30 करके जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो हम इसका अलग से जो है वीडियो बना देंगे कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा या फिर कॉस 15 का जो है वैल्यू क्या होगा। फिलहाल इसको याद कर लीजिए, पूछेगा नहीं, बशर्ते बीच बीच में जो है इसका उपयोग हो जाता है। तो साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 इंटू कॉस 15 हो गया √3 प्लस 2√2। ठीक है, लो खुश। और यहाँ पे कॉस 60 का मान हम जानते हैं, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू साइन 15 का मान √3 - 1 बटे हो गया 2√2। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या पीड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया प्यारे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं गुना करना है, यहाँ पे कर देना है। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा लंबा, √3 से गुना कीजिए तो √3 इंटू √3 ये हो गया 3 और √3 इंटू 1 तो ये हो गया प्लस √3।
नीचे में 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि 4√2। ठीक, खुश। और यहाँ पे हो गया प्लस, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। इससे निराश नहीं होना है। 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ होगा 4√2। कोई दिक्कत नहीं है, बस एलसीएम तो सेम है। 4√2 ले लो, जो मिल रहा है ले लो। ठीक है, ऊपर क्या होगा 3 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 3 में 1 गया तो 2, अरे यार फिर नहीं हटेगा, दुखे वाली बात है ये। 3 में 1 गया तो 2 प्लस, और यहाँ √3 प्लस √3 हो गया, 2 हो गया 2√3। बस एक लाइन और होगा। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, क्या बोले, इसको यहाँ ले आते हैं। ऊपर से देखो 2 कॉमन है, क्या है, क्या है, कॉमन। प्लस 1 प्लस क्या बचा √2, और नीचे हमारा है 4√2। इसको काट देते हैं 2 बार में, तो फाइनली क्या बचा हमारा, तो ऊपर में बचा 1 प्लस रूट और सॉरी यहाँ पे देखिए √3 प्लस √3 2√3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ तो √3 ही रहेगा वो, और यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा √3, मिस्टेक हो गया, और ये हो गया 3, और नीचे क्या बचा हमारा फाइनल 2√3। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो चीजें काफी आसान था, एक तरह से कहें तो कैलकुलेशन ही था, और इसके अलावा कुछ था नहीं। हाँ, एक चीज और था, ये जो आप 3 पॉइंट्स देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट था इस प्रश्न को लेकर के। ठीक है, और ये एक तरह से कहेंगे कि इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला, और साथ ही साथ जो इसका वैल्यू। तो ये सब चीजें जो जैसे स्टिकी नोट में लिख करके जहां आप स्टडी करते हैं वहां लगा दीजिए, और बार बार जो है उनको देखते रहिए, ताकि चीजें जो है आपके दिमाग में सेट रहे, चीजें फॉर्मूलाज। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में।